बीच म्यूज़ियम जो है कल्चर सेंटर, ये 2015 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है स्टार्ट हुई और 2020 में ये जाके तैयार हुई इसकी बिल्डिंग। और इसमें जो म्यूज़ियम है, जो कल्चरल सेक्शन है, यहाँ एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है और एक कल्चरल म्यूज़ियम। कल्चरल म्यूज़ियम हमने जो खुद फंक्शनल की है इसको, इसमें सेक्शंस अभी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है सारे, क्योंकि ये अभी भी कंस्ट्रक्शन के बाद इसका जो फंक्शनैलिटी का जो प्रोसेस है वो अभी भी एक तरह से कंटिन्यूड है, क्योंकि इसमें चीज़ें जो डिस्प्ले पे हैं हमने ज़्यादातर अपनी मदद आप के तहत उनको डिस्प्ले पे रखा है और उनमें चीज़ें मिक्स हैं और उनमें मिजरी और पीच से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं वो भी हैं, और बल्कि उनकी एक अच्छी खासी तादाद है। मिजरी से बने हुए और पीच से बने हुए चीज़ों की एक बहुत बड़ी अहमियत है। और अगर आप कल्चरल शो की बात करें या एग्जीबिशन की बात करें तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट केच में या तुर्बत में सारे लोगों के जहन में ये मिजरी से और पीच के दरख्त से बने हुए चीज़ों का ख्याल जहन में आता है। इसी वजह से, इसी ख्याल से इंस्पायर हो के हमने इनको जगह दी है बहुत ज़्यादा। इन अशिया को, इन प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना या इनको डिस्प्ले पे रखना इसलिए ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये कल्चर को डिपिक्ट करते हैं, कल्चर को शो करते हैं, उसको दिखाते हैं, क्योंकि ये कल्चरल प्रोडक्ट हैं। और दूसरी बात ये है कि इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, एनवायरनमेंटली और फाइनेंशियली भी। एनवायरनमेंटली इस तरह के, क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्होंने हमारे जो पुराने कल्चरल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस किया है, जैसा कि शॉपिंग बैग्स, जैसा कि प्लास्टिक से बने हुए ये जो शापर हैं, लोकली थीली या थैला हम उनको कहते हैं, तो इन सब ने बहुत ज़्यादा नुकसान दी है, क्योंकि एक तरह से वो माहौल में किसी भी गली कूचा में पड़े हुए होते हैं। ये है कि ये रिसाइकल यानी नहीं होते आसानी से, इनको लोग जलाते हैं, इनसे एक ख़राब गैस खारिज होती है जो ओजोन लेयर के लिए भी ख़राब है। और ये बारिश के वक्त ये नालों, नदी नालों में छोटे छोटे जो होते हैं उनके लिए भी मसले मसाइल पैदा करता है। इनके अलावा ये है कि प्लास्टिक से बने हुए अशिया में लोग गरम फास्ट फूड रखते हैं, जैसा कि समोसा हो गया या चिप्स हो गए आलू के बने हुए, या बिरयानी या होटल्स में जो सालन लोग गरम रखते हैं। इन चीज़ों की वजह से इन्होंने बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, क्योंकि ये रिसर्चेस कहते हैं कि इनसे ये केमिकल रिलीज होती है। अगर कोई प्लास्टिक के बर्तन में या प्लास्टिक के शॉपर में कोई गर्म चीज रखता है, तो यह है कि जैसा कि एक बर्तन हो गया उसमें पराठा आटा से बने हुआ, इनको यानी रिप्लेस करता है। एक तो फायदा ये है, और दूसरी यहाँ ये हुआ कि कल्चरल चीज को रिप्लेस करता है। दूसरी इकोनॉमिकली, जैसा मैं कह रहा था, फाइनेंशियल इसका बेनिफिट ये है कि लोकल लोग ये काम करते हैं। जब वो ये काम करते हैं तो फाइनेंस कहता है या इकोनॉमिक्स ये कहता है या कहती है कि जो पैसा है उसको सर्कुलेट करना चाहिए इलाके में, तो इससे फाइनेंशियल फायदा होता है। अगर कोई कंपनी बाहर से है, अगर उनकी चीजें फरोख्त होती हैं तो फाइनेंशियल नुकसान होता है। यहाँ ये फाइनेंशियल बेनिफिट है। एनवायरनमेंट को बचाने में ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा मसला है आजकल। प्लास्टिक से बने हुए बहुत सारे अशिया हैं कि वो माहौल के लिए खतरनाक है। अगर उनको हम रिप्लेस करें फिश से बने हुए या मिजरी के पत्तों से बने हुए चीज़ों से, जैसा कि बैग हो गया, टोकरी, उनको लोकली बलूची में हम सुंद कहते हैं, उनसे लोग आसानी से उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डेली जो सौदा सल्फ है बाजार से वो ले सकते हैं, प्याज टमाटर वगैरह। इनके अलावा जो गर्म जो रोटियां होती हैं उनको रख सकते हैं इनमें। तो यह है कि माहौल को यानी गंदा होने से भी ये बचाते हैं। हर जगह प्लास्टिक बिखरे हुए पड़े होते हैं। अगर किसी ने एक बैग लिया मिजरी के दरख्त से जो प्रोडक्ट बना है, उनका एक यानी प्रोडक्ट वो कई दिन तक चलता है, एक सामान, एक बैग। तो यह है कि इसके फायदे बहुत हैं। लोगों को अगर बताया जाए कि आपकी सेहत जो है वो खतरे में है, क्योंकि ये फैक्ट है, वर्ल्ड लेवल पे रिसर्चेज हुई हैं कि कुछ किस्म के कैंसर जो हैं वो एक केमिकल से होती है, और वो केमिकल रिलीज होती है यही प्लास्टिक मटेरियल से। अगर आप लोगों को बताते हैं कि ये आपके लिए ख़तरा है, आपके माहौल के लिए ख़तरा है, नदी नालों छोटे छोटे जो होते हैं उनको भी ये बंद करता है, बारिशों में भी ये सैलाब इसकी वजह से आ सकती है। और दूसरी ये है कि इसकी वजह से आपका जो ओजोन लेयर है वो 50 साल में या 100 साल में आपकी पूरी नस्ल ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है। इन ख़तरात को सामने रख कर
लोगों को आसानी से कन्विंस किया जा सकता है कि वो इस चीज़ को, ये मिजरी से बने हुए प्रोडक्ट को आसानी से ख़रीदने के लिए तैयार होंगे। वुमेन एम्पावरमेंट या इकोनॉमिक्स को बढ़ाने में ये अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। वो इस तरह के, क्योंकि ये जो केच डिस्ट्रिक्ट के जो गांव हैं उनमें जो औरतें हैं वो ये काम करती हैं, अभी भी करती हैं, लेकिन यह है कि वो मीडिया पे नहीं आती। वो अपने शौक से करती हैं या किसी ने अपने बाप दादा से ये सीखी है, तो ये इस तरह उनको एम्पावर करती है, उनको फाइनेंशियली भी। क्योंकि अगर इनको हमने इकोनॉमिक कर दिया, इनको हमने फ़रोख्त करना उनको सिखा दिया, तो लोग इनको ख़रीदेंगे। ज़ाहिर है इनके पास पैसा आ जाएगा तो फाइनेंशियली एम्पावर होगा। तो फाइनेंस, वैसे हर चीज़ का दारोमदार फाइनेंस पे है, तो वो ज़ाहिर जनरली भी एम्पावर होगा आहिस्ता आहिस्ता। म्यूज़ियम का तो फ़िलहाल रोल ये है कि ये इन अशिया को डिस्प्ले पे रखती है। लोग आते हैं विज़िट पे, वो देखते हैं तो वो मुतासिर होते हैं। और जहाँ तक बात दूसरे इदारों का है, फ़िलहाल तो इस तरह की कोई कोलैबोरेशन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जनरली अगर दूसरे इदारों की बात की जाए, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो कर तो रहे हैं कुछ, जैसा कि इंडस्ट्री हो गया डिस्ट्रिक्ट केच में, और उनके यहाँ क्लासेस हैं या टीचर हैं, अभी मुझे नहीं पता कि क्लासेस रेगुलर है या नहीं है, लेकिन टीचर है उनके पास। और इनके अलावा जो NGO सेक्टर पे SPO में भी इस पे वक्तन फ़ौक्तन काम करता है या प्रोग्राम करता है, तो मेरी इन्फॉर्मेशन में यही है। अगर इसकी हिस्ट्री पर देखा जाए तो यह है कि खजूर का जो दरख्त है और उसके पत्ते हैं, और खजूर के दरख्त के अलावा जो मिजरी का जो पौधा है या दरख्त है, जिसको पीश कहते हैं बलूची में, तो ये यहाँ पे होती है। यानी अभी इसका अंदाज़ा लगाना, इस पे थोड़ा यानी साइंटिफिकली काम करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि ये किसी एनवायरनमेंट में एक लोकल दरख्त है। जब एक दरख्त लोकल हो गया, वो उसी आबादी का साथी बन जाता है या बन जाती है, तो जाहिर है ये अरसा दराज से लोगों के साथ ये पहाड़ों में ये दरख्त है। तो और दूसरी बात यह है कि पुराने ज़माने में इस पे ज़्यादा काम होता था। जैसे जो प्रेयर मेट को छोड़ के जनरल जो मेट है, जो कालीन है, वो भी जिसको हम तगिर्द कहते हैं बलूची में, तो उससे लेकर प्रेयर मेट जो जाए नमाज है उस तक आकर, और जो दरख्त के जो दरख्त है उस पे खजूर का, उस पे चढ़ के जो खजूर उतारते हैं, यानी जो सामान है वो बनाते हैं, वो भी इसी मिजरी के पत्ते से बनाते हैं। और आल इन आल मेरे ख्याल से तकरीबन हर छोटा बड़ा कंटेनर, ये तकरीबन हर चीज़ इसी मिजरी से बनाई जाती थी। और एग्जैक्टली हिस्ट्री को तो हम ये नहीं कह सकते कि पहला सन से ये हो रहा है, लेकिन ये कल्चरली एक साथी है बलोच कौम का या इस रीजन का, तो ये अरसा दराज से है लोगों के साथ और ज़िंदगी का हिस्सा है उनका। मेरा तो पर्सनल ये सजेशन है बल्कि कि जितने भी लोग डिस्ट्रिक्ट केच में हैं, गांव में, वो मेल हैं या फीमेल हैं, सब के लिए एक किस्म का छोटा हो एक सर्वे करना चाहिए कि कौन कौन लोग ये काम कर रहे हैं। फिर उन सब को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उन तक अप्रोच रखनी चाहिए, उन तक पहुंच जाना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो इस काम को कंटिन्यू करें। क्योंकि इस प्रोडक्ट को अगर गवर्नमेंट लेवल पे, फिर इसको यह है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को या कल्चरल डिपार्टमेंट को या इकोनॉमिक या कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है, उनसे राबिता करना चाहिए कि इनको वो मोटिवेट भी करें, इनको जॉब्स भी दे दें और इनका कोई प्रॉपर कंपनी खुलवाएं ताकि ये सेल में हों, ताकि लोगों का जो ज़िंदगी है उनकी, फिर बात एम्पावरमेंट पे आ जाती है, वो एम्पावर होंगे फाइनेंशियली। और ये है कि मनी जो है इलाके का सर्कुलेट इलाके के अंदर करता है, इससे इलाका भी फाइनेंशियली मजबूत होगा। और दूसरी बात यह है कि, बल्कि तीसरी बात, कि इससे जो मकसद है इस प्रोडक्ट का, यानी पायदार होना और दायमी होना, वो पूरा हो जाता है।